दोस्तों क्या आपको पता है कि आज से करीब 100-150 साल पहले जब हम ब्रिटिशर्स के गुलाम हुआ करते थे तो ब्रिटिशर्स हमें सीधा यही कहते थे कि जितने भी फॉरेस्ट लैंड है ना उन सभी को खत्म कर दो। क्यों? क्योंकि उनकी क्या जरूरत, उन सारे लैंड को हम एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट करेंगे जिसमें कि वहाँ इंडस्ट्री लगेगी, एग्रीकल्चर होगा और जिससे कि देश का मुनाफा होगा। ये करीब आज से 100-150 साल पहले ये सब बात किया जाता था, लेकिन आज वही चीज़ हो रहा है हैदराबाद में। हैदराबाद के सेंट्रल पार्ट पे हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जहां पर एक फॉरेस्ट लैंड है 400 एकड़ का, जिसमें कि हैदराबाद गवर्नमेंट का कहना है कि इस लैंड को कट कर दिया जाए और इसमें एक आईटी पार्क बनाया जाएगा जिसमें कि बहुत सारा इन्वेस्टमेंट आएगा और बहुत सारी जॉब्स निकलेगी। लेकिन शायद जो स्टूडेंट जॉब पाना चाहते हैं, जिनको इन्वेस्टमेंट की सच में ज़रूरत है, वो इस चीज़ के खिलाफ हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्यों? वो इन्वायरमेंट को बचाना चाहते हैं, वो फॉरेस्ट को बचाना चाहते हैं। मतलब लिटरली में ना हम लोग डेवलपमेंट के नाम पे, हमारी गवर्नमेंट, हमारे जितने भी ऑफिसर्स हैं वो डेवलपमेंट के नाम पर इस हद तक गिर सकती हैं कि इतना कुछ होने के बावजूद भी, नेचर के सामने हम कुछ नहीं है, इसके बावजूद भी इतना अर्थक्वेक देखते हैं, फ्लड्स देखते हैं, इसके बावजूद भी हमें फॉरेस्ट लैंड को कन्वर्ट करना है, उसको आईटी पार्क में डेवलप करना है। आप ये वीडियो देखिए जहां पर हमारा नेशनल बर्ड ओपनली क्राई कर रहा है, उनकी आवाज़ें साफ साफ सुनाई दे सकती है। लेकिन ये बातें गवर्नमेंट को बिल्कुल सुनाई नहीं दे रही है। भैया डेवलपमेंट के नाम पे एनवायरनमेंट को खत्म नहीं किया जा सकता, ये बहुत ही हैवली कॉस्ट करेगा, खास करके हैदराबाद में जहां पर कि सेंट्रल पार्ट में ही वो फॉरेस्ट लैंड एग्जिस्ट करता है। चलिए इस वीडियो में बात करते हैं कि ये सारा मैटर क्या है, इसमें गवर्नमेंट क्यों इन्वॉल्व है, गवर्नमेंट क्या कहना चाह रही है, उनके तरफ से क्या आर्ग्यूमेंट है और स्टूडेंट्स वहाँ पर क्या कह रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं। तो देखो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि वो जो 400 एकड़ का लैंड है जिसको फॉरेस्ट लैंड कहा जा रहा है, तो वो कहाँ पर है और उसका ऑनरशिप किसके पास है, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पास या फिर गवर्नमेंट के पास। तो देखो आज से करीब 50 साल पहले यानी कि 1974-75 के अराउंड में, उस समय जो आंध्र गवर्नमेंट ज्वाइंट हुआ करती थी, तो उसने एक यूनिवर्सिटी बनाने के लिए 2300 एकड़ की ज़मीन सेंट्रल यूनिवर्सिटी को दी, जिसमें कि हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनेगा और भी बहुत सारे हब्स बनाए गए लेटर पार्ट में, जैसे कि आपका बस डिपो बनाया गया, फिर आप कह लो कि आपका स्टेशंस बहुत सारे बनाए गए और इसमें से बहुत सारे पार्ट ऐसे थे जिसमें कि फॉरेस्ट लैंड हुआ करता था। अब लेटर पार्ट में क्या हुआ कि साल 2004 में उसमें से कुछ ज़मीन, जिसमें कि ये 400 एकड़ का लैंड भी आता है, तो वो हैदराबाद की गवर्नमेंट, उस समय आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट है, उसने एक फॉरेन कंपनी को दे दी उसमें एक स्पोर्ट्स फैसिलिटी बनाने के लिए। लेकिन बाद में जाके पता चला कि वो जो कंपनी है वो फ्रॉड है, तो अगेन ये जो ज़मीन था वो आपको स्टेट गवर्नमेंट के पास आ गया। अब यहाँ पर लीगल बैटल ये स्टार्ट हो गया कि वो जो 2300 एकड़ की जो ज़मीन थी जिसमें कि हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश्ड है, तो वो सारी ज़मीन वो किसकी है, स्टेट गवर्नमेंट की है कि हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की है। तो जब ये क्लियर लीगल बैटल हुआ तो वहाँ पर क्लियरली बोला गया कि देखो 1975 में ये जो ज़मीन दिया गया था ना, तो ये जो ज़मीन दिया गया था तो ये कोई लीगल ट्रांसफ़र नहीं हुआ था, मतलब कि ऑनरशिप ट्रांसफ़र नहीं किया गया। वो यूनिवर्सिटी है वहाँ ज़रूर, लेकिन उसका जो ऑनरशिप है वो है स्टेट गवर्नमेंट के पास। अब जो स्टेट गवर्नमेंट है तो उनका कहना है कि ये जो जंगल है यानी कि ये जो लैंड है जिसको कंचा गची वोली भी कहते हैं, तो कंचा का इटसेल्फ मतलब होता है कि नॉट प्रोडक्टिबल, मतलब इससे कोई भी चीज़ नहीं निकलेगा, इसको रेवेन्यू पार्ट के लिए यूज कर सकते हैं। और स्टेट गवर्नमेंट ने कहा है कि देखो ये जो ज़मीन है ना, तो इसको कभी भी हमने फॉरेस्ट लैंड के रूप में इसको डिफाइन कभी नहीं किया है, तो ये फॉरेस्ट लैंड है ही नहीं। अब तो यही बात हो गई कि कोई ज़मीन जो पूरा फॉरेस्ट कवर से भरा हुआ है और उसको चूंकि सिर्फ गवर्नमेंट ने डिफाइन नहीं किया है फॉरेस्ट के रूप में, इसलिए वो फॉरेस्ट लैंड नहीं कहलाएगी। तो इसको लेकर हमारे पास एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है जिसमें कि ये क्लियरली बोला गया है कि अगर कोई एरिया फॉरेस्ट कवर से है तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधा कहा है कि वो फॉरेस्ट लैंड ही कहलाएगा, फिर भले ही स्टेट गवर्नमेंट उसको फॉरेस्ट लैंड डिफाइन करे या ना करे। और ये अपने आप में सोचने वाली बात है कि भैया हैदराबाद के सेंट्रल पार्ट में वो लोकेटेड है, तो वो हैदराबाद को मतलब समझो कि किस कदर उसका एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करेगा अगर वो कट गया। तो कह लो तो इवन जो ये लेटेस्ट सिचुएशन जो इमर्ज हुआ है, जो प्रोटेस्ट इमर्ज हुआ है, तो ये 30 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है, जिसमें कि अचानक से 50 से ज़्यादा अर्थ मूविंग गाड़ी जो कि पेड़ को लार्ज अमाउंट में कट करती है वो स्पॉट किया गया। और जैसे ही वो स्पॉट किया गया तो समझो कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट पर उतर आए, वो बुलडोजर पर चढ़ गए, स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ वो स्लोगन्स रेज करने लग गए। और लेकिन इसके बावजूद भी आप कह लो ना कि 30 अप्रैल से लेकर 30 मार्च से लेकर अप्रैल 2 तक, यानी कि 3 से 4 दिनों के अंदर 2 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया,
मतलब कि जंगल को कट कर दिया गया, जो कि आप सैटेलाइट इमेज में भी देख सकते हो। तो अब इसमें जाहिर सी बात है कि जब प्रोटेस्ट हुआ तो ये मामला हाईकोर्ट गया, तो हाईकोर्ट ने इसको स्टे लगाया। उसके बाद फिर बाद में तुरंत ही कह लो कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया, जिसमें कि सारी एक्टिविटी को हॉल्ट पे रख दिया गया। अब स्टेट गवर्नमेंट का एक तरफ कहना होता है कि ये सारा मैटर जो हुआ है तो उसमें हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी को लाइन में रख के किया गया है। तो वही जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है हैदराबाद, तो वो कह रही है कि हमारे साथ इस चीज़ को लेकर कोई एग्रीमेंट ही नहीं हुआ है, स्टेट गवर्नमेंट खुद ही कर रही है। वेल, ये जो भी मैटर चल रहा है तो पर्सनल ओपिनियन तो बस यही है कि भैया इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय करके हम लोग खुद को डेवलप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली रिटर्न में हमारे पास इसी का ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, जो कि फ्यूचर में हमारे लिए नुकसान है। आपका इसको लेकर क्या सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट में जरूर बताना। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।